अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन टॉपर यूज़र। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप रैंसमवेयर की वजह से करप्ट होने वाली जिप फाइल्स को किस तरह से डिक्रिप्ट कर सकते हैं। और जो मेथड मैं आपको आज बताने वाला हूं, ये मेथड सभी एक्सटेंशन पे वर्क करेगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि बाकी फॉर्मेट का डाटा आप किस तरह से डिक्रिप्ट करेंगे इससे रिलेटेड वीडियोस भी मैं इस चैनल पे अपलोड करने वाला हूं। तो चलिए आप वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Whenever your heart is broken, don't ever forget your golden. तो सबसे पहले आपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पर आपको एक सॉफ्टवेयर का लिंक मिलेगा। जैसे आप उस लिंक पे क्लिक करोगे तो आपके पास इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। अगर तो आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो आपने यहाँ से अनलॉक योर लिंक के बटन पे क्लिक कर देना है। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपने यहाँ से सब्सक्राइब चैनल के बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप इस बटन पे क्लिक करोगे तो न्यू टैब के अंदर आपके पास चैनल ओपन हो जाएगा। आपने इसको यहाँ से सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल को सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपने इस टैब को क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद यहाँ पर जो अनलॉक योर लिंक का बटन है ये हाईलाइट हो जाएगा। आपने इस पे क्लिक करना है तो आपके पास एडफ्लाई का पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको 5 सेकंड के लिए वेट करना पड़ेगा। जैसे ही 5 सेकंड कंप्लीट होंगे तो यहाँ पर स्किप ऐड का बटन आ जाएगा। आपने इस पे क्लिक करना है तो ये पेज रिफ्रेश हो जाएगा। रिफ्रेश होने के बाद आपके पास यहाँ पर शो नोटिफिकेशन का ऑप्शन आएगा। आपने इसको अलाउ कर देना है। तो जैसे ही आप इसको अलाउ करोगे तो ये आपको रीडायरेक्ट करके यहाँ पर मीडिया फायर के पेज पे ले आएगा। यहाँ पर आपने सिंपली डाउनलोड के बटन पे क्लिक करना है और ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड करने के बाद सिंपली आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है। तो ये हमारा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो चुका है। मैं यहाँ से इसको अनचेक करता हूँ, यहाँ से फिनिश के बटन पे क्लिक कर देता हूँ। तो अभी आते हैं हम यहाँ से फाइल की तरफ। तो मेरे पास दो फाइल्स पड़ी हुई हैं, एक की एक्सटेंशन .pezhi है और दूसरी की एक्सटेंशन .sqpc है। तो अब कुछ लोग यहीं पर कंफ्यूज हो जाएंगे कि जिन दो एक्सटेंशन को मैं डिक्रिप्ट करने वाला हूँ ये सॉफ्टवेयर सिर्फ इन्हीं पे वर्क करेगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो मेरे पास क्योंकि बाकी एक्सटेंशन का डाटा नहीं है, नहीं तो मैं आपको वो भी डिक्रिप्ट करके दिखाता। आपके पास जिस भी एक्सटेंशन का डाटा है सबसे पहले आपने उसको रीनेम करना है। रीनेम करने के बाद जो भी वायरस की एक्सटेंशन है आपने उसको रिमूव कर देना है। रिमूव करने के बाद आपने यहाँ से यस करना है तो ये इस तरह से ज़िप फाइल के अंदर शो हो जाएगी। इसी तरह से मैं इसको भी रीनेम कर लेता हूँ। रीनेम करने के बाद आपने सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेना है। जैसे आप इसको ओपन करेंगे तो आपके पास इस तरह का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर आपने कंटिन्यू पर्सनल नॉन कमर्शियल यूज़ इस बटन पे क्लिक करना है। तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपने ब्राउज के बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपने वही जिप फाइल सेलेक्ट कर लेनी है जो कि अभी हमने रीनेम की है। तो यहाँ पर आप एक वक्त में सिर्फ एक ही फाइल सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन अगर आपके पास 100, 200 या इससे भी ज़्यादा जिप फाइल्स हैं तो एक एक करके तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो इसका क्या सलूशन है वो भी मैं आपको आगे चलकर बताता हूँ। तो यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ से ओपन के बटन पे क्लिक कर देना है। तो ये हमारी फ़ाइल यहाँ पर सिलेक्ट हो चुकी है। अभी आपने यहाँ से रिपेयर के बटन पे क्लिक कर देना है। तो दोबारा फिर आपके पास वही मैसेज आएगा। आपने यहाँ से कंटिन्यू पर्सनल नॉन कमर्शियल यूज़ इस पर क्लिक कर देना है। तो ये हमारी रिपेयरिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो ये आप देख सकते हैं जिप हैव बीन रिकवर्ड सक्सेसफुली, ये मैसेज आ चुका है। मैं यहाँ से ओके के बटन पे क्लिक करता हूँ।
तो ये इस तरह से आपके पास फ़ोल्डर ओपन हो जाएगा। और जब ये रिपेयर करेगा तो ये आपको ज़िप फाइल में दोबारा आपका डाटा नहीं देगा, बल्कि ये सॉफ्टवेयर खुद ब खुद सभी फाइल्स को अनज़िप कर देगा। तो अभी हम इस फ़ोल्डर को ओपन करते हैं। तो ये हमारा सॉफ्टवेयर सक्सेसफुली जो है वो रिपेयर हो चुका है। इसी तरह से हम दूसरी फ़ाइल को भी रिपेयर कर लेते हैं। मैं फिर यहाँ से ब्राउज़ पे क्लिक करता हूँ और इस बार दूसरी फ़ाइल को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से ओपन के बटन पे क्लिक कर देता हूँ। और यहाँ से मैं दोबारा स्टार्ट रिपेयर पे क्लिक करता हूँ और इसको कंटिन्यू कर देता हूँ। तो ये भी फ़ाइल हमारी यहाँ पर रिपेयर हो चुकी है। मैं यहाँ से ओके के बटन पे क्लिक करता हूँ और इस फ़ोल्डर को हम ओपन कर लेते हैं। तो ये सॉफ्टवेयर भी हमारा रिपेयर हो चुका है। मैं इसको इंस्टॉल करके दिखा देता हूँ आपको। तो ये सॉफ्टवेयर हमारा इंस्टॉल भी हो चुका है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपके पास बहुत ज़्यादा ज़िप फाइल्स हैं तो फिर आप उनको एक ही बार में किस तरह से डिक्रिप्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक फ़ोल्डर के अंदर मैंने ये जो हमारे पास दूसरा सॉफ्टवेयर है इसकी मैंने कॉपीज़ बना के रखी हुई हैं, क्योंकि मेरे पास और कोई सॉफ्टवेयर नहीं थे। ठीक है, तो आपने करना क्या है कि आपके पास जितने भी करप्ट ज़िप फाइल्स हैं उन सबको आपने एक फ़ोल्डर के अंदर जमा कर लेना है और उसके बाद आपने उस फ़ोल्डर को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपने यहाँ से स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपने सर्च करना है CMD कमांड प्रॉम्प्ट और उसके बाद आपने राइट क्लिक करके इसको एडमिनिस्टर के अंदर ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपने यहाँ पर टाइप करना है CD और उसके बाद आपने उस फोल्डर के अंदर आ जाना है जिसके अंदर आपने तमाम ज़िप फाइल जमा की हैं। और यहाँ पर जहाँ पर आपको उस फोल्डर का नाम दिखाई देगा आपने यहाँ पर क्लिक करना है। तो इस तरह से उसका पूरा पाथ आपके पास ओपन हो जाएगा। आपने इस पाथ को यहाँ से कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपने फिर कमांड प्रॉम्प्ट में आना है और स्पेस देकर आपने CD के आगे इसको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आपने इसको इंटर करना है और उसके बाद आपने यहाँ पर कमांड देनी है। यहाँ पर आपने लिखना है REN स्पेस स्टार डॉट। तो यहाँ पर आपने वो वाली एक्सटेंशन टाइप करनी है जो कि आपकी तमाम करप्ट ज़िप फाइल्स के एंड में है। जैसे कि यहाँ पर SQPC है, तो यहाँ पर मैं SQPC लिखता हूँ और उसके बाद स्पेस देनी है स्टार डॉट और यहाँ पर आपने लिखना है ज़िप और उसके बाद आपने इंटर कर देना है। इंटर करने के बाद जितनी भी फाइल्स उस फोल्डर के अंदर होंगी वो सभी के सभी एक ही बार में यहाँ पर रीनेम हो जाएंगी। रीनेम करने के बाद अब आपने दोबारा फिर सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेना है। तो ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर बैच रिपेयर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आपने इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने ऐड फाइल के बटन पे क्लिक करना है और यहाँ से मैं उसी फोल्डर को ओपन कर लेता हूँ और यहाँ से हम जितनी भी फाइल चाहें सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ से ओपन के बटन पे क्लिक कर देना है। तो ये हमारी सभी फाइल यहाँ पर सिलेक्ट हो चुकी हैं। जब आपकी फ़ाइल सिलेक्ट हो जाए आपने यहाँ से स्टार्ट रिपेयर के बटन पे क्लिक कर देना है और फिर ये इसी तरह का पॉपअप आपके सामने ओपन होगा। आपने इसको यहाँ से कंटिन्यू करना है। तो ये आपकी सभी फाइल्स जो हैं वो एक ही बार में डिक्रप्ट हो जाएंगी, चाहे वो 100 हो 200 हो, जितनी भी फाइल्स हों वो सभी आप एक ही बार में डिक्रप्ट कर सकते हैं। तो ये हमारी 5 फाइल थी। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 फाइल्स रिपेयर्ड सक्सेसफुली। मैं इसको ओके करता हूँ। तो अब ये फाइल्स हमारी किसी अलग फ़ोल्डर के अंदर सेव नहीं होंगी, बल्कि जिस फाइल के अंदर आपकी करप्टेड फाइल होंगी उसी फाइल के अंदर ये सेव हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये इनके अलग से फ़ोल्डर बन चुके हैं। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कि ये हमारा सेटअप यहाँ पर रिपेयर होकर आ चुका है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी और अगर पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिए और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप RAR फाइल्स को किस तरह से डिक्रिप्ट कर सकते हैं। तो वो वाली वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा, ताकि जैसे वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।